हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाउट यानी जिसको गठिया भी बोलते हैं या गठिया वात भी बोलते हैं, जो कि यूरिक एसिड की बढ़ने की वजह से हो जाती है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है। बहुत बार हम लैब इन्वेस्टिगेशन में, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम चेक करते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया हो। इसकी वजह से बहुत बार पेशेंट में सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि बहुत बार जॉइंट्स में सूजन आने लगती है। जनरली जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, यानी कि हाथों के उंगलियों के जॉइंट्स, पैरों की उंगलियों के जॉइंट्स, जनरली जो गठियावत जो शुरू होता है वो जनरली पैरों की जो अंगूठा होता है उससे स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे सूजन आने लगती है और टच भी इतना बहुत बार पेनफुल होता है, यानी कि पैर पर जमीन पे अगर पैर रखूँ तो भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। गाउट की जो बीमारी होती है बहुत पेनफुल होती है। तो देखिए, इसके कौन कौन से कारण होते हैं। जनरली मैंने बोला कि यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है शरीर में, तो वो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से जॉइंट में सूजन आने लगती है। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो जॉइंट्स होते हैं, जनरली स्मॉलर जॉइंट जो होते हैं वो पहले अफेक्ट होते हैं। और बहुत अगर काल के बाद जो बड़े जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, ये अफेक्ट होने लगते हैं। और इसको पॉलीआर्थराइटिस माना जाता है, यानी कि बहुत सारे जॉइंट्स में इसकी समस्या हो जाती है। तो जनरली जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है वो हमारे शरीर में जो मोनोसोडियम यूरेट्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वहाँ पे जॉइंट्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। वो कि एक प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसको मोनोसोडियम यूरेट बोला जाता है, वो कि जनरली जो हम खाते पीते हैं, जनरली जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनमें ये जनरली ज़्यादा पाया जाता है। तो कॉजेस की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट डाइट फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि गाउट की समस्या को बढ़ाता है। तो उसमें जनरली नॉन वेजिटेरियन डाइट, जिसमें जो मीट वगैरह होते हैं, मीट की वजह से ये यूरिक एसिड है वो बढ़ जाता है। इसमें फिश हो गया, फिश की वजह से भी गाउट बढ़ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से जो यूरिक एसिड है, प्यूरिन से वो बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वे भी एग्रीवेट हो जाते हैं, और एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉज गाउट का ये माना जाता है अल्कोहल। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स जो है हमारे, उसमें जनरली गाउट के चांसेस या यूरिक एसिड के चांसेस होते हैं, जिसमें कि फूल गोभी हो गया और कॉलीफ्लावर जिसको बोलते हैं, और जो पालक होता है, स्पिनच, वो भी जनरली यूरिक एसिड की समस्या को बढ़ाने के लिए कारणीभूत हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉजेस, कई बार ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर फैमिली में किसी को है गाउट यूरिक एसिड की समस्या है, तो मे बी जो अब अपकमिंग जनरेशन है उनको आने की संभावना हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जनरली लाइफस्टाइल की जो हमने बात की, तो लाइफस्टाइल, डाइट और जेनेटिक फैक्टर, समटाइम्स इन्वायरमेंटल फैक्टर का भी इसमें रोल हो सकता है। तो ये जनरली कंबाइन करके कई पेशेंट में ये अगर कॉम्बिनेशन दिख जाता है तो वो पेशेंट में ये बीमारी देखी जाती है। जनरली पहले ऐसा माना जाता था कि ये बड़े मतलब रिच लोगों की ये बीमारी है। पहले अगर कुछ मतलब ये अभी के कुछ सालों में ये बीमारी बहुत कॉमनली पेशेंट में देखने को मिल रही है, क्योंकि खाने पीने की वजह से, डाइटरी फैक्टर की वजह से ये बहुत कॉमनली पेशेंट में देखने को मिल जाती है। यानी कि बहुत बार लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, डेली अल्कोहल लेते हैं, उसके बाद स्मोकिंग हो गया, अनहेल्दी डाइट हो गया, तो ये सब फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें टालना चाहिए, हमें गाउट के पेशेंट में देखना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि एलोपैथी में जनरली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पेन किलर का इस्तेमाल किया जाता है। वो कि बहुत टाइम के लिए अगर हम नहीं खा सकते, अगर एक्यूट अटैक है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक्यूट अटैक हो, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, यानी सूजन आ रही है, लेकिन रिपोर्ट में यूरिक एसिड नॉर्मल दिख रहा है, यानी 6 या 5-6 वहाँ पे दिखने को मिल जाता है, कई बार 7 हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि रिपोर्ट से ही हम उसको ये नहीं कर सकते। एक्यूट अटैक में कई बार वो नॉर्मल भी आ जाता है, बाद में वो कई बार 8, 9, 10 कई बार बढ़ जाता है।
तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये जान लेना कि हमें कौन सी डाइट प्रेफर करनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बोला कि अल्कोहल जो होता है वो आपको बंद करना चाहिए। उसके अलावा नॉन वेजिटेरियन डाइट्स वो बंद करना है आपको, फिश है वो बंद करना है, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी वो बंद करनी है, पालक है वो बंद करना है आपको। दाल की कुछ चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करनी है। मूंग दाल आप ले सकते हैं, बाकी की दालें आपको बंद करनी है। उसके अलावा पानी आप बहुत पी सकते हैं, डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और उसके अलावा कॉफ़ी आप ले सकते हैं। कॉफ़ी ऐसा बोला जाता है कि जनरली उससे जो यूरिक एसिड होता है वो कम हो जाता है, लेकिन अभी तक उसके कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस अभी नहीं मिल पाते। तो इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस हो गया, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह हो गया और योगा वगैरह हो गया। इसकी वजह से जनरली जो मेटाबॉलिज्म होता है, इंटरनल मेटाबॉलिज्म वो अच्छा होता है। एक और चीज़ आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी की वजह से आपको वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है यूरिक एसिड के लिए। आप डेफिनेटली जो अपना कॉमन टी होता है, इसके अलावा आप जनरली ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं जनरल। तो कुछ ये चीज़ें जो कि गठियावात के लिए या गठिया गाउट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो होम्योपैथी में बहुत क्यूरेटिव रोल इसका होता है गाउट को क्लियर करने के लिए। कुछ अगर डेज़ के लिए अगर आप मेडिसिन्स वहाँ पे लेते हैं एक्यूट अटैक में भी बहुत अच्छे से रिज़ल्ट होम्योपैथी में है। और उसके क्योर करने के लिए यानी कि इस बीमारी का जड़ से इलाज करने के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा, बहुत सारे मेडिसिन्स के लिए है। वो अगर हम पेशेंट्स की प्रॉपरली हिस्ट्री अगर लेते हैं वहाँ पे, तो हम उसको डेफिनेटली क्योर कर सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा अगर एक्यूट अटैक आता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा सूजन आ गई हो जॉइंट्स में, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे एलोपैथी ले सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।